यामी गौतम जो एक्ट्रेस है उनके भाई एडिटर हैं। सही है, तो उन्होंने कहीं डिस्कवर कर लिया नाइट राइडर और उन्होंने कहा क्या म्यूजिक है, अरे ये होती है म्यूजिक, और उन्होंने उठा के वो म्यूजिक लगा दी टीजर में। कंटिन्यूएशन किस बात की? लेजी फिल्म मेकिंग है ना कि आपने 7 घंटे की फिल्म बनाई और क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते 3.5 घंटे। चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। हर जगह से मार रहे हैं ना। हमारी यहाँ इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हमारी यहाँ क्रिकेट टीम अच्छी नहीं है, हमारी हॉकी टीम बाई चांस 8 साल बाद जीत गई है, लेकिन वो भी तो अच्छी नहीं थी, 8 साल नहीं गई ना। हमारे स्कॉच खत्म हो चुका है, हमारी यहाँ फिल्में हम ज़्यादा नहीं बना रहे। भाई इतने सारे मसले हैं हमारे साथ, उसमें फिर हम ये कह रहे हो बेवकूफ़ी की बात कि पाकिस्तान में क्या होगा, ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब बगा मुल्क है क्या? आप ये बताएं कि हॉलीवुड जो है वो बरसों तक अरब कंट्रीज को, रशिया को, जर्मनी को वो विलेन नहीं दिखाते ना, उससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है हम अपने मुल्क में जो भी करें? ठीक है, हमें करने दो भाई, हम जैसे भी हैं। हम बुरे हैं ना, ठीक है, हम बुरे काफ़ी हैं अपने लिए, हम खुद ही बुरे हैं। मज़ा तब आएगा जब 50 साल के बाद लोग धुरंधर 2 और धुरंधर 1 देखेंगे और हंसेंगे, जैसे हम आज हॉलीवुड की फिल्में देख के हंस रहे होते हैं पुरानी। धुरंधर 1 और 2 दोनों जो हैं, उसका सबसे बड़ा जो वो है कंपटीशन क्या है? पाकिस्तानी ड्रामे। इतना ज़्यादा जो है आप मुसलमानों को गरीब क्यों दिखाते हो भाई? क्या कोई अमीर मुसलमान नहीं है वहाँ पे? यकीनन होगा वो मुसलमान, गरीब, छोटी सोच, लड़की, शादी नहीं हो रही, सब अपनी उसमें दिखाओ ना। आपको नहीं पता 2007 से 2009 में लियारी में क्या हुआ था? आप कैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत वाली चीज़ मिस कर सकते हैं? आप कैसे 18 अक्टूबर का वाक़या मिस कर सकते हैं? आपकी इस तरह रिसर्च जो है फॉल्टी है ना इसमें। देखिए बना तो हम भी सकते हैं, ठीक है, हम बहुत भोंडी अंदाज में बनाते हैं, इससे अच्छा है कि हम ना बनाएं, क्योंकि देखिए हमारी सिनेमा जो है वो बहुत बुरे हालात में है। हमारे यहाँ या तो रोम कॉम चल सकती है या कोई बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज एक्शन पिक्चर चलती है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अक्षय कुमार वाली बात थी ना, किसी 50 रुपये काटो ओवर एक्टिंग के, तो वो उसमें चले, उस जुमरे में चले जाते हैं, जिसके 50 रुपये काटो ओवर एक्टिंग के। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। आज मेरे साथ हैं उमैर अलवी, फिल्म क्रिटिक। थैंक यू उमैर जॉइनिंग अस। धुरंधर 2 का ट्रेलर आ गया, देखा आपने? उसका एक टीजर भी आया था, वो देखा आपने? नहीं, आई डोंट थिंक। देखिए लेजी फिल्म मेकिंग की जो बुनियाद है बेसिकली वो यही है कि आप सबसे बड़े क्राइटेरिया उसका ये कि लेजी हो। तो आदित्य धर साहब जो हैं, जो डायरेक्टर हैं इसके, उनकी बेगम है यामी गौतम जो एक्ट्रेस हैं, उनके भाई एडिटर हैं। सही है, तो उन्होंने कहीं डिस्कवर कर लिया नाइट राइडर और उन्होंने कहा क्या म्यूजिक है, अरे ये होती है म्यूजिक, और उन्होंने उठा के वो म्यूजिक लगा दी टीजर में। अच्छा, मतलब टन 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 वो पूरी टीजर में डाल दी, और वो समझ रहे हैं शायद किसी को पता ही नहीं, क्योंकि बीट वीट नहीं चेंज की, कुछ नहीं। देखिए वो समझे ये होंगे ना कि मैंने अभी डिस्कवर किया है तो लोग भी अभी डिस्कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग आपकी पैदाइश से पहले भी लोग थे और चीज़ें चल रही थी, तो वो नाइट राइडर की पूरी उन्होंने म्यूजिक उठाई और वो टीजर में डाल दी। तो एक तो वही पुट ऑफ हो गया मैं और क्या बाकी जितने जिन लोगों ने देखी भी है। दूसरा ये कि वो उसमें कोई टीज वाली बात नहीं थी। टीज तो आप उस चीज़ को करते हैं ना कि ये होगा। बेसिकली उन्होंने किया क्या है, जो आपका ट्रेलर देखने के बाद भी आपको अंदाजा होगा, वो ये किया है कि उन्होंने 7 घंटे की एक फिल्म बनाई। अब ह्यूमनली तो पॉसिबल है नहीं कि 7 घंटे की फिल्म को आप 3.5 घंटे करें, ठीक है, वो भी इतनी जिसमें खुराफात से भरी हुई हो, झूठ भरा हुआ हो। तो उन्होंने क्या किया, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए वही किल बिल वाली टेक्निक इस्तेमाल की उन्होंने। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 देखा भाई, वो क्वेंटिन टैरेंटिनो था, ठीक है, वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 उसी ने ईजाद किए ना, तो वो कर सकता है। आप तो क्वेंटिन टैरेंटिनो नहीं है ना, आप तो लेजी फिल्म मेकर हैं, आपने उड़ी बनाई थी, ठीक है। उसके बाद एक और थी फिल्म कर इतनी बकवास थी, उनकी बेगम उसमें थी, वो नेटफ्लिक्स पे आई थी, प्रतीक गांधी के साथ, वो भी अच्छी खासी भागम भाग टाइप कोई नाम था उसका, वो अच्छी खासी बुरी फिल्म थी। खैर अब आपने बनाई चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है, मानने की बात है कि वो रब नहीं टूटा, पेस अच्छी थी, लेकिन ये कि वो फिर आपने एंड में टू बी कंटिन्यूड जब दिखाया तो लोगों ने कहा अच्छा तो फिर टू बी कंटिन्यूड में क्या दिखा रहे हैं आप? वही फिल्म जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वही दोबारा दिखा रहे हैं आप। आपने कोई नई चीज़ तो नहीं दिखाई कि 10 years लेटर या 5 years लेटर आप कंटिन्यूएशन है। तो देखिए कंटिन्यूएशन जो है, या तो आप बैक टू द फ्यूचर बनाएं कि आप बैक टू द फ्यूचर से पास्ट और ये कर रहे हो तो समझ भी आए ना। कंटिन्यूएशन किस बात की? लेजी फिल्म मेकिंग है ना कि आपने 7 घंटे की फिल्म बनाई और क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते 3.5 घंटे। चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। तो अच्छा, लेकिन फिल्म का जो पेस है, जो मैंने धुरंधर पहले वाला भी देखा, और तो मुझे पेस तो ठीक लगा,
पेस में तो कोई बात इशू नहीं। पेस की है ही नहीं ना, पेस तो अच्छी है। देखिए आप पाकिस्तान बैशिंग में पेस तो होती नहीं ना, वो तो पाकिस्तान बैशिंग हो रही है। गदर एक प्रेम कथा भी तो पेस वाइज अच्छी थी ना। क्या क्या बात है, वो पंप उठा के फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, जितनी ऐसी फिल्म है जिसमें पाकिस्तान को बुरा दिखाते हैं वो पेस बनाते अच्छे। ये उसने बनाई 7 घंटे की भाई साहब ने। वो आप अगर मजीद उसको क्रिस्प कर सकते तो आप उसको 3.5 घंटे कर सकते थे मैक्सिमम एक फिल्म को। नहीं, आपने 7 घंटे की बनाई और आप टीज कर रहे हैं तो ऑडियंस टीज नहीं हो रही। फिर आपने ट्रेलर लेके आया, ये देखो क्या ट्रेलर तो पूरा वही है भाई जो हमें पता है कि क्या होगा। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए, पार्ट 1 के अंदर फिल्म शुरू होती है कि वो चलते हुए आ रहे हैं भाई साहब, और कि वो कहते हैं पहले दिखाते हैं कि वो जो महादेवन वाला कैरेक्टर है कह रहे हैं कि वो हम ये कुछ करेंगे, इंटरकट और दिखाए को एक साथ चलते हैं तो पता चल गया ना कि आपका प्लांटेड आदमी है। तो ट्विस्ट किस चीज का था एंड में जब वो मास्क उतारते हैं तो ट्विस्ट किस चीज का था? हमें तो पहले सीन से पता था कि आदमी जो है ये प्लांटेड है। फिर अभी जो एक कंपैरिजन आ रहा है सतिया के साथ कि सतिया में बॉम्बे और बाकी सारी चीजें इन्होंने सतिया में उसमें इन्होंने बॉम्बे को रिप्लेस किया कराची से और बाकी सारी चीजें एक एक चीज वही है। मुंबई का किंग कौन, यहाँ कराची का किंग कौन तो कहा नहीं, लेकिन रहमान डकैत थे। एग्जैक्टली। फिर वो पॉलिटिशियन भी डाल दिया उन्होंने जो इनको रोक रहा है। फिर वो उन्होंने लोगों के मर्डर्स करना स्टार्ट किए। शुरू में इनको जो है रैगिंग भी हो जाती है, जो यहाँ रैगिंग अजीब किस्म की दिखाई थी इन्होंने। तो ये सब कुछ है। तो आदित्य धर साहब तो आराम से एक्सपोज हो रहे हैं जो भी हैं। मुझे तो पता भी नहीं कौन है। उड़ी शुक्र है मैंने नहीं देखी, क्योंकि उड़ी से बेहतर था कि मैं अपना टाइम ज़ाया कर लेता, ब्लैंक स्क्रीन देख लेता। तो यहाँ भी वो ये कर रहे हैं। ट्रेलर जो है इनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गई उस दिन। वो जो उनको अल्लाह माफ करे पूरी टीम को जैसे आपने फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये प्रॉपर जो है फिल्म है। अच्छा उमर, लेकिन आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ करें? आखिर ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है ना, कोई सरकारी पॉलिसी तो है नहीं। तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना एंगर या जज्बातीपन क्यों? मैं बताता हूँ, देखिए सीधी सी बात है, वही वाली बात है ना कि जो अताउल्लाह शाह खिलवी का गाना था कि इस कदर गम खाए हमने, इस कदर हम सताए हुए हैं टाइप जो था, वो हमारा वही प्रॉब्लम है। हम हर चीज़ से तो मार खा ही रहे हैं, हर जगह से मार खा रहे हैं ना। हमारे यहाँ इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ क्रिकेट टीम अच्छी नहीं है, हमारी हॉकी टीम बाई चांस 8 साल बाद जीत गई है, लेकिन वो भी तो अच्छी नहीं थी जो 8 साल नहीं रही ना। हमारे स्कॉच खत्म हो चुका है, हमारी यहाँ फिल्में हम ज़्यादा नहीं बना रहे, कम बना रहे हैं। जो पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा दिया है। पेट्रोल हमारा बढ़ गया है हमारा। हमारे कराची में सड़कें अच्छी ऐसी आप देख सकते हैं अच्छी नहीं है। हमारी बिजली का पता नहीं कि अभी हम बैठे हुए बिजली चली जाए, हमारे गैस का भी पता नहीं। भाई इतने सारे मसले हमारे साथ, उसमें फिर हम ये कह रहे हो बेवकूफ़ी की बात कि पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब बगा मुल्क है क्या? मैं तुम भाई हम तो हमें पीछे क्यों पड़े हो हमारे? तुम्हारा इतना बड़ा जो दुश्मन जिसको तुम कहते हो चाइना है ना, वो लड़ो उससे, तुम्हारे बराबर का है ना। ये तो वही वाली बात होगी जो चाइना से तो ट्रेड बहुत ज्यादा शुएब अख्तर ने जो बात की ना कि इंडिया जो है वो वाला रिच किड है जो 7 बच्चों को बुलाता है और कहता है वर्ल्ड कप जीतूंगा मैं, तुम लोग मेरे साथ खेलो। तो इंडिया का वही प्रॉब्लम है, हर बीच में जबरदस्ती कूद रहा है। भाई क्यों कूद रहे हो? नहीं कूदो भाई। अच्छा इंडियन फिल्मों में, इस किस्म की फिल्मों में पाकिस्तान को विलन दिखाया जाता है ना, लेकिन आप ये बताएं कि हॉलीवुड जो है वो बरसों तक अरब कंट्रीज़ को, रशिया को, जर्मनी को वो विलन ही दिखाता है, उससे कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम फिर भी वही मेरी समझ नहीं आती कि हम इतना क्यों जज्बाती हो जाते हैं। फिल्म की तरह ले 19 देखिए हॉलीवुड जो है ना और अमेरिका जो है और जो बाकी जो मुल्क जितनों की आपने बात की है, वहाँ अगर वो सुबह उठता है ना आदमी, उसको पता है पानी ख़त्म नहीं होगा मेरा। अगर मैं शेव करने के लिए पानी खोलूँगा तो पानी ख़त्म नहीं होगा। उसको पता है कि मेरा इलेक्ट्रिक रेजर है, मैंने ऑन किया तो मेरी बिजली ख़त्म नहीं होगी आधा शेव करने के बाद, या इलेक्ट्रिक टूथब्रश अगर मैं करूँ तो बिजली ख़त्म नहीं होगी। उसे पता है मैं घर से बाहर निकलूँगा तो मेरे हालात, सड़कें अच्छी होंगी, गाड़ी में बैठूँगा आराम से ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ठीक है, हमारे ये नहीं है। हम हर चीज़ हमारी एक आजमाइश है, तो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जब एक और आजमाइश मैन मेड किस्म की, वो भी इतनी भौंडी डाली जाएगी तो हमारी हटेगी। तो सीधी सी बात है ना भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है हम अपने मुल्क में जो भी करें? ठीक है, हमें करने दो भाई, हम जैसे भी हैं। हम बुरे हैं ना, ठीक है, हम बुरे काफ़ी हैं अपने लिए, हम खुद ही बुरे हैं। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ जब जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, जब जब मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही होती है, वो करते हैं ऐसी पाकिस्तान बैशिंग फिल्म ले आते हैं और उसमें जो है वो मोदी की तारीफ़ें। पार्ट 1 में आपने नहीं देखा था कि वो कह रहे हैं हमारा भी कभी दौर आएगा, मतलब नॉट सो मेनी वर्ड्स, कभी ऐसा वज़ीर आज़म भी आएगा
जो हमारी बात सुनेगा। अरे क्या बेवकूफ़ी की बात है, उससे पहले मोदी से पहले क्या इंडिया नहीं चल रहा था, अच्छा ही चल रहा था। और इस वाले में भी जो अभी जो ट्रेलर है जी उसमें हाँ। अजित दोवल का वो जो पूरा क्लोजअप करके दिखाया है वो भी है, यही तो प्रॉब्लम देखिए, यही तो मसले मसाइल है ना कि तुम जैसे भी हो तुम बुरे हो, हम जैसे भी हम अच्छे हैं, ये नहीं होता। आपने अभी हमने बात करी थी सारे जहां से अच्छा की, तो उसमें पाकिस्तान को भी अच्छा तो दिखाया है थोड़ा सा ना, फैमिली मैन तो बहुत ही न्यूट्रल दिखाया, क्यों नहीं कर सकते, वो भी चीज़ें चल ही रही है ना। मज़ा तब आएगा जब 50 साल के बाद लोग धुरंधर 2 और धुरंधर 1 देखेंगे और हंसेंगे, जैसे हम आज हॉलीवुड की फिल्में देख के हंस रहे होते हैं पुरानी, कि क्या आप बेवकूफ़, ये दिखाया था रशियंस को, और जर्मन्स को इतना जर्मन बेवकूफ, इतने कैसे थे। आप सोचिए ना कि इंडियाना जोन्स जो थी, वही वाली बात जो उसकी थी बिग बैंग थ्योरी हाँ। वाली, तो अब समझ में आ रही है ना कि वो इंडियाना जोन्स ना होता। तो भी कोई फर्क नहीं एग्जैक्ट, तो यही है धुरंधर का भी, यही है ना कि हमजा अली मज़ारी साहब ना होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था भाई, जिसको मरना था वो मर गया। अच्छा, फिल्में वो जो हिट कराने के लिए पाकिस्तान का कैरेक्टर्स, पाकिस्तान का या पाकिस्तान एज एन एंटिटी लाना ज़रूरी है, तभी उनकी फिल्में हिट होती हैं। तो अगर वाकई ऐसे, तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान बजाते खुद एक कहते हैं ना मार्केटिंग वैल्यू रखता है। बिल्कुल रखता है। देखिए 2007 तो हमने तो इस पे खुश होना चाहिए। 2007 में जब पाकिस्तान में इंडियन फिल्में खुली थी ना, तो इंडिया की फिल्मों की जो थे आपके 100 करोड़ आराम से करने लगे थे, उससे पहले कहाँ करते थे। गजनी से पहले कितनी फिल्मों ने एक महीने के अंदर 100 करोड़ किया है। गजनी पहली फिल्म थी ना जो लगी थी यहाँ पे, तो और क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ तकरीबन उसने बिजनेस किया था, तो पाकिस्तान है, उनको पता भी है ये चीज़। लेकिन अब देखिए उनका प्रॉब्लम ये है कि वो समझते ये हैं कि हम बड़े हैं तो हम ही बड़े हैं और कोई भी नहीं है, कोई दूसरा ना, ऐसा नहीं है। आपसे भी बड़े हैं लोग मौजूद, आपसे भी अच्छे लोग मौजूद हैं। धुरंधर 1 जो है वो कितनी जीसीसी कंट्रीज में बैन हुई, ठीक है। अभी जो जीसीसी कंट्रीज के हालात हैं उसमें तो वैसे भी कोई सिनेमा नहीं जा रहा होगा, ठीक है, डर के मारे, और वैसे भी, और ख़ास तौर पे इंडिया की इस किस्म की वाहियात फिल्म देखने के लिए, नहीं। और अब जो सिचुएशन बन गई है इजराइल इंडिया टाइज की वजह से, तो जो हाँ, मगर देखिए वो फिल्म फिर भी बिजनेस कर लेगी, इसलिए उनके यहाँ इतनी डाई हार्ड अवाम है पगली, जो जाके 3-3 दफ़ा देखेगी ये फिल्म के, वहाँ नहीं, नहीं। वो टिकट बिक रहे हैं, बहुत तेजी से बिक चलें, रहे ये हैं देखिए धुरंधर 2 के। टॉक्सिक आ रही थी, नहीं आई, फिर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान आ रही थी, वो नहीं आई, ठीक है, सब आगे बढ़ा दी फिल्में ना। उनको पता है कि अगला 1 महीना धुरंधर का है, और अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वालों को ये लगता है कि 1 महीना धुरंधर की वजह से वो चल जाएंगे, जो कि वो चल जाएंगे, अफसोस की बात यही है कि आप इतनी वाहियात फिल्म बना रहे हो, आप उससे उम्मीदें लगा रहे हैं। ये वही वाली बात होगी कि हम आइटम से उम्मीद लगा रहे होते हैं कि पाकिस्तान का सिनेमा बहाल हो जाएगा। अच्छा उमेर, मुझे ये लगता है जैसे अभी मैंने गालिबन नेटफ्लिक्स पे थी सिंगल सलमा, वो मैं नज़र से गुजरी, और बाकी जिस तरह की ये फिल्में होती हैं थोड़ा बहुत तो मैं भी देखती हूँ और कोशिश करती हूँ जितना हो सके। मुझे ये लगता है कि इंडिया वाले जो है वो ऑब्सेस्ड हैं मुस्लिम शिवलरी से, बिकॉज डीप डाउन वो चीज़ आती है, जिस तरह से वो मुस्लिम कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल होता है, जिस तरह से उनको एक शिवलरस तरीके से दिखाई, यानी कि वो मुस्लिम शिवलरी को एनवी भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये धुरंधर 1-2 में ऐसा कुछ हुआ? देखिए धुरंधर 1 और 2 दोनों जो हैं, उसका सबसे बड़ा जो वो है कंपटीशन क्या है, पाकिस्तानी ड्रामे। वो धुरंधर ले आए, 2 ले आए, 7 ले आए, 75 ले आए, पाकिस्तानी ड्रामों को तो नहीं हरा सकते ना वो, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं उसके अंदर रियल कैरेक्टर्स होते हैं, और वहाँ लोग देख रहे हैं, जो मीम्स बन रही हैं ना कि आपका वो कह रहे हैं कि लोग उनसे कि अस्सलाम वालेकुम, क्या तकलीफ़ है आपको, और बेटा खुदा हाफिज़, वो सब सारी जो मजाक उड़ रहा है वो यही हो रहा है कि वो इन्फ्लुएंस करें। एक वक्त था कि इंडियन ड्रामों ने हमें इन्फ्लुएंस किया होता, तो शुक्र है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गई चीज़, वरना हर आदमी के घर में कोई ना कोई एक ऑब्सेस्ड आदमी था जो इंडियन ड्रामे देखता था बकवास किस्म के, तो वो ख़त्म हुई चीज़ है 2000 से लेकर 2009 तक। फिर आपके ड्रामे अच्छे हुए, आपके ड्रामे लोग इंडिया में देखना स्टार्ट हुए, Z5 वालों ने किया, तो उनका कंपटीशन वो है, उनको एक तो वो है कि उसको कैसे काउंटर करें, तो वो यहाँ पाकिस्तानी और मुसलमान कैरेक्टर्स दिखाते हैं, लेकिन मोस्टली नेगेटिव ही दिखाते हैं, वो अच्छा तो दिखाते नहीं है। मतलब अमर अकबर एंथनी आज से 50 साल पहले तकरीबन बनी थी, तो वो 50 साल पहले ही बन सकती थी, वो अभी नहीं बन सकती थी, बन सकती भी नहीं है। देश प्रेमी अगर 1980s में बनी थी तो अब नहीं बन सकती है, क्योंकि वो वाला सिनेमा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने, क्योंकि मोदी साहब, लेकिन वो सिनेमा उस पे आ गया, OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ गया ना किसी हद तक। देखिए सिंगल सलमा वो तो बैड फिल्म, ठीक है, मतलब आपने उसका एंड इतना वाहियात किस्म का रखा कि हंसी आ रही थी कि मतलब यार आप पेपर पे एंड तो अच्छा लिख लेते,
मगर नहीं है। और प्लस देखिए वो जो सारा लखनऊ दिखाया मैं देख के आ चुका हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है, डेवलप्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा जो है आप मुसलमानों को गरीब क्यों दिखाते हो भाई? क्या कोई अमीर मुसलमान नहीं है वहाँ पे? यकीनन होगा। वो मुसलमान गरीब, छोटी सोच, लड़की, शादी नहीं हो रही, सब अपनी उसमें दिखाओ ना। खैर अपनी में भी दिखाते हैं हम वो। अगर अपनी में जो है वो इतना वो गरीब नहीं दिखाते, वो रईसी दिखाते होते हैं, हाँ। अमीर दिखा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। मुसलमान ही बुरे होते हैं बेचारे, उनको है प्रॉब्लम, दिखा रहे होते हैं। और देखिए बिकता भी यही है उनके इस वक्त ना। और मैं भी इसीलिए दिखा रही हूँ कि वो बिकता है। भाई आप कमलजीत सिंह को आपने उसमें सिंगल सलमा में अब्बा दिखाया था ना, अब वो इतने मज़ेदार एक्टर हैं कि उनकी वजह से वो, और वो रईस एक आपका कहते हैं ओल्ड रईस जो थे वो दिखा बन भी गए थे। तो शुक्र है उन्होंने कर लिया था, इसलिए वो पुराने एक्टर हैं, कोई नया एक्टर पुल ऑफ नहीं कर सकता था वो चीज़। आप सोचें ऋषि कपूर तकरीबन 12 से 15 फिल्मों में मुसलमान बने, और जिनकी आखिरी फिल्म थी मुल्क, उस पर तो ऐसा था कि एक साहब ने ट्विटर पे लिखा कि लग रहा है कि पाकिस्तान की किसी गली में कोई साहब बैठे हुए और वो इस तरह से बातें करें कि दाढ़ी भी वही उनकी थी, हाँ। मूछें भी गायब थी, बात भी। वो एक्टर्स अब नहीं रहे ना। अब आपके जो सारे एक्टर्स हैं, इरफान खान नहीं रहे ना जो बन सकते थे। अब तो वो आप ज़बरदस्ती का, जैसे आपने धुरंधरी को देख लीजिए, इससे पहले वो मिशन जो आई थी, हर दफ़ा मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, मिशन मजनू, उसमें जो मुसलमान दिखाया था, अब तो ऐसे जाली मुसलमान दिखाए थे ना आपने, वो तो ऐसे थोड़ी होते हैं। तो आपको दिखाना भी है और नहीं भी दिखाना है, अच्छा भी नहीं दिखाना, बुरा भी नहीं दिखाना, इस कदम से आप छोड़ देना फिर फिल्म में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो इसका जो फिल्म साज है वो एक्चुअली एक ड्रामाई कहानी सुनाना चाहते थे? उनको एक अच्छा इंटरेस्टिंग लियारी के अंदर एक आइडिया मिला, टॉपिक मिला, और उन्होंने सुना दी। उन्हें कुछ नहीं मिला, वो और सतिया। हम गैर ज़रूरी तौर पे उसको उस पे एक पॉलिटिकल मीनिंग ढूंढ रहे हैं और उसमें ये ढूंढ रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, उन्होंने सतिया देखी, आदित्य धर साहब ने कहा सतिया पे पाकिस्तान में चेप देते सतिया, और वही बनाई उन्होंने। प्रॉब्लम वाले पाकिस्तानियों को क्या हो रहा है? देखिए मुझे तो धुरंधर 1 देखी थी मैंने जब आई थी, मुझे तो मज़ा आया था देख के, हमें तो हंस रहा था। प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें फिर उसको फैक्चुअली जो है वो क्यों बात करें कि 2007 से 2009, ठीक है, आपको नहीं पता 2007 से 2009 में लियारी में क्या हुआ था? आप कैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत वाली चीज़ मिस कर सकते हैं? आप कैसे 18 अक्टूबर का वाक़या मिस कर सकते हैं? आपकी इस तरह रिसर्च जो है फॉल्टी है ना इसमें। तो आप या तो फिल्म बनाएं पूरी, आप दिखाएंगे फिक्शन है, नहीं फिक्शन भी नहीं दिखा रहे हैं। फिक्शन क्यों? आप रहमान डकैत का नाम ले रहे हैं उसमें, आप चौधरी असलम का नाम ले रहे हैं, मतलब आपको ये ना पूरा फिक्शन दिखाना है ना पूरा नॉन फिक्शन दिखाना है, आपको पूरा फैंटेसी भी दिखाना है उसमें फिक्शन भी। इस तरह नहीं होता, यही चट भी मेरी पद भी मेरी नहीं है ना। आपको एक चीज़ करें बैठ के, या तो आप फिक्शन दिखाएं, आप उसमें कोई भी चौधरी अकरम नाम रख लेते, क्या प्रॉब्लम थी आपको? रहमान डकैत के नाम आप रख लेते उसका उस्मान डकैत, क्या प्रॉब्लम हो जाती? नहीं, आपको वो भी कैश करना है कि मैं ये यहाँ से ये भी पकड़ लूँ ताकि लोग बात करें, और मैं यहाँ से भी। इस तरह नहीं होता, फिल्म मेकिंग ऐसी नहीं होती। ये आपका लेजी फिल्म मेकिंग वाली जो बात है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो इसमें क्या चैप्टर 19 18 21 दिखाएंगे करके, तो बिल्कुल लेजी फिल्म मेकर है एंड ही इज़ अ बैड फिल्म मेकर। ये तो इनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि क्योंकि ये फिल्म बना दी और फिल्म चल गई तो वो अचानक से स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं बन गए। स्टीवन स्पीलबर्ग ने 50 चीज़ें और बनाई थी, फिर शिंडलर्स लिस्ट बनाई थी जाके ना। तो ये हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में भी दोनों जगह प्रॉब्लम है, खासतौर पर इंडिया में, कि हम बस ये बनाएंगे बैठ के, इतनी कोई बड़ी फिल्म नहीं है। अच्छा, जो इसका ट्रेलर में गाना है वो कैसा लगा? मुझे देखिए ट्रेलर बुरा लगा ना, ट्रेलर अच्छा तो नहीं है, ट्रेलर तो बुरा है। मुझे तो नंबर 1 तो मैं नाइट राइडर सुन के ही मुझे मेरी वो तबीयत साफ हो गई थी। मैंने कहा भाई तू किस दुनिया में रह रहा है बच्चे, ठीक है, वो 21-22 साल का लगा जिसने एडिट किया होगा, और यह ट्रेलर इसका भी है, गाना डायलॉग मुझे क्या ईंधन पींधन शींधन, ओ भाई आजकल की इंडियन जनरेशन को पता भी नहीं है मतलब ईंधन का। मैं एक दफ़ा फिल्म आई थी उनकी, उसका नाम था जॉन या समथिंग था, डेविड, तो मैं सिनेमा में देख रहा था इंडिया में कजन्स के साथ अपने, 2013 में आई थी। उसमें एक डायलॉग एक साहब मारते हैं कि इधर आओ खबीस कहीं के, और कोई डायलॉग बात की, कह रहे गलीज आदमी। तो मेरे साथ मेरी कज़न बैठी थी, ज़िंदगी भर इंडिया में रही है, कह रही है कि गलीज का मतलब क्या होता है, खबीस क्या है, ठीक है, उन्हें ये नहीं पता था। तो आपके ख्याल में ये ईंधन और ये सारी जो चीज़ें हैं उनको पता होंगी क्या? ये टारगेट ही पाकिस्तान में कर रहे हैं कि हम ये डायलॉग मारेंगे और लोग पाकिस्तान में तिल मिलाएंगे। वो भाई नहीं तिल मिलाएंगे यार, उनके पास और 50 काम है करने के, 50 प्रॉब्लम्स हैं। Exactly. हाँ। अच्छा, व्हाट इज इट विद सिगरेट्स? ये जो मैंने ट्रेलर देखा, इसमें रणवीर सिंह हो या संजय दत्त हो, जो एक्शन सीन आ रहा है वो उसके मुंह में सिगरेट है, वो सिगरेट लिए वो एक्शन सीन कर रहे हैं, क्यों? व्हाट इज इट? अगर रिसर्च सही होती ना, पता होता कि पाकिस्तान में कराची में लियारी में खासतौर पे सिगरेट नहीं पान चलता है। अगर इनकी रिसर्च सही होती, ज़हूर राजा जानी का मतलब पता चल जाता, उनको कौन है वो समझिए, उन्होंने समझा होगा कि कोई आदमी है,
सही है, मगर वो आदमी नहीं, वो पान है। पान है, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं ना, सिगरेट इतनी कॉमन नहीं, इतनी पान है हमारे यहाँ कॉमन। नहीं नहीं, कॉमन की बात नहीं है, लेकिन वो आप हीरो fascination एक है हाँ उनकी ना, मतलब वो जो ये- फैसिनेशन नहीं, और मुंह में सिगरेट दबा के और हाथ में आपने वेपन पकड़ा हुआ है और आप इधर उधर हीरो बने, भाई क्यों सिगरेट दिखा रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है। चौधरी असलम की जितनी पुरानी वीडियोस है उसमें कितने में सिगरेट पी रहे हैं, किसी में भी नहीं पी रहे भाई। यही तो रहमान डकैत के जो साथी के लोग हैं जिन्होंने बाद में इंटरव्यू दी, उन्होंने कहा रहमान डकैत तो ऐसी थी नहीं। आज भी वही वाली बात है कि रहमान डकैत अपने आप को रहमान डकैत क्यों कहेंगे ना, उनकी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जैसे वो एक दफ़ा फिल्म बनाई थी उन्होंने मोहनजोदड़ो, ठीक है, अब मोहनजोदड़ो का मतलब है कि सिटी ऑफ डेथ। हाँ, सिटी ऑफ डेथ, कि टीला क्या, मुर्दों का टीला, ठीक है। तो ऋतिक रोशन कह रहे हैं मैं मोहनजोदड़ो को बचाऊंगा। अब भाई अभी मोहनजोदड़ो नहीं बना वो, अभी वो शहर है, वो मोहनजोदड़ो मरने के बाद बनेगा। तो यही वाली लेकिन वो मुझे फिल्म अच्छी लगी थी। हाँ, मतलब मैं तो क्रिटिक नहीं हूँ और मैं उस नज़र से देखती भी नहीं हूँ, लेकिन आई एंजॉयड द फिल्म। पूरी फिल्म में हंस रहा था वो भी वही ना। उसके बाद आशुतोष गोवारिकर ने तो कुछ नहीं बनाया ना, क्योंकि उनका अंदाजा हो गया कि फिल्म मेकिंग चेंज हो चुकी है। तो देखिए इसमें भी यही है कि आप फैसिनेशन दिखा रहे हैं गलत चीज़ों से। उन्होंने एक इंसिडेंट लिया, अब भाई बात हो रही ना फिक्शन नॉन फिक्शन की। अरशद पप्पू का जो उसका सर का था ना कि फुटबॉल वाले, हाँ, तो वो वाकया उन्होंने इसमें दिखाया। क्यों दिखाया भाई, ये तो फिक्शन है, ये नॉन फिक्शन है ना। फिक्शन बोले ये फिक्शन है, तो यहाँ पे मालूम करो, बताओ ना कि फिक्शन है कि नॉन फिक्शन है। हम तो फिक्शन देख के समझ के देख रहे हैं, हंसने के, ये दलियारी हो ही नहीं सकता। आपने उसमें बॉल दिखा दी कि वो ये है, इस तरह से ऐसे नहीं होता। और उज़ैर बलोच का नाम क्यों इस्तेमाल करें, वो तो अभी जिंदा है। अगर उज़ैर भाई ने देख ली फिल्म और केस कर दिया, फिर क्या करेंगे? और वो कौन किधर नहीं करेगा, लेकिन हम इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर ही कोलैप्स कर रहा है। मतलब बात तो वही है ना कि आपने अभी जो दो दिखाए हैं कैरेक्टर जिनका असली नाम है वो तो जिंदा है। उज़ैर बलोच, वो दो मर चुके हैं, उज़ैर बलोच जिंदा है। मुझे लगता है उमर, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, कि पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इंडियंस से और इंडिया से इतने ऑब्सेस्ड नहीं हैं जितना वो लोग हमसे हैं। और यही वजह है कि हम चूँकि इतने ऑब्सेस्ड नहीं हैं, तो जब हम इंडियन कंटेंट देखते हैं तो हम उसको उस तरह से नहीं लेते जिस तरह वो हमारा कंटेंट लेते हैं। आई थिंक परसेप्शन का भी फ़र्क है ना, कि आप जिस तरह से इन्वेस्टेड है, जितने और जिस हद तक, उसी तरह आप उस कंटेंट को लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। देखिए पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है जैसे कि हम चिल लोग हैं, सीधी सी बात है। आप कुछ भी हमारे ऊपर फेंकते हैं, हम मीम्स वाले लोग हम मीम्स वाले लोग हैं। अब आप सोचिए कि 2013 में जब लखनऊ गया था तो वहाँ पे वो मैं उस क्या कहते हैं तोप के सामने खड़ा था जो गदर में थी, तो शूट वहीं भी थी। फिर उस हैंडपम्प के सामने भी जाके तस्वीर खिंचवाई मैंने कहा यार ये मज़ा आएगा। तो वो वाली प्रॉब्लम है हमारी ना, हम ये थोड़ी है कि यार तोप थी मैं नहीं खिंचवाऊंगा सामने, नहीं हम तो खिंचवाएंगे। हाँ। उनका प्रॉब्लम क्या है, तोप पे चढ़ के एग्जैक्टली उनका प्रॉब्लम क्या है कि ये है अच्छा ऐसी की तरह हम नहीं करेंगे। भाई इतना चले बुने क्यों बैठे रहते हो हर वक्त, थोड़ी चिल होके बैठो। देखिए चिल होने में क्या है, हम बुरी फिल्में बनाते हैं, हमने कभी कबूला कि हम अच्छी फिल्म बनाते हैं, हमारी जो अच्छी हो जाती है वो चल जाती है। वो तो इतने इनसिक्योर है कि हमारी अच्छी फिल्म ही नहीं लगा रहे थे अपने यहाँ लेजेंड ऑफ मौला जट, ठीक है। हम तो कहें भाई ठीक है भाई कोई फिल्म आ रही है लगा दो यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो जिस दिन वो धुरंधर नेटफ्लिक्स पे आ रही थी सब बैठे हुए थे तैयार, और मज़ा आएगा देख के यार बड़ी तफरी फिल्म है। तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम है, उनके साथ वो नहीं है। मुझे तो ये भी, और मुझे ये यकीन है, आई एम पॉजिटिव कि इसकी वजह ये है कि दोनों मुल्कों की जो आपके कहते हैं ना रूलिंग क्लास और जो रूलिंग अशराफिया है, ये उनके मसाइल हैं। वो अपनी जगह बनाने के लिए, अपना रूल मजबूत करने के लिए वो इस किस्म की हेट्रेड वो लोग चाहते हैं कि ये फ़रोग हो, और वो उस पर पैसा भी खर्च करते हैं, और ये दोनों मुल्कों में होता है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के अलावा जब पाकिस्तान और इंडियंस मिलते हैं तो क्यों दोस्ती होती है, क्यों तफरियाँ चल रही, क्यों बातें हो रही होती हैं, क्यों साथ खेलने जा रहे हैं क्रिकेट, क्यों साथ मैच देखने जा रहे हैं, क्यों साथ सिनेमा जा रहे होते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं होता। सही है, ये वही वाली बात है जो उसने अयारी में कहा था। एक डायलॉग था कि सर ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं दोनों तरफ, कि बैठिए कश्मीर का मसला सॉल्व क्यों नहीं करते, तो कहते दुकानें बंद हो जाएंगी। गाने में हाँ, तो न्यूट्रल बात थी ना, उसने बात तो यही की। तो मैं जब भी जहाँ बाहर जाता हूँ, कि कोई इंडियन रिश्तेदार हो कि इंडियन दोस्त हो, ठीक है, मैं तो मिलता हूँ जाके, वो खुद भी मिलने आते हैं, यार तुम आ रहे हो ज़बरदस्त है, मज़ा करेंगे, तो यहाँ चलेंगे, तुमने ये नहीं खाया, तुमने वो नहीं किया। मैं बाकू गया था, मैं बाली गया था जब क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हॉलैंड का इंटरव्यू करने, तो मेरे साथ कौन थे, पंकज शुक्ला, राजीव मसांद, ये रोहित कुलकर्णी, सुशांत मेहता, ये सारे थे ना मेरे साथ। 3-4 दिन में इनके साथ गुजारे थे, तफरी चल रही थी, बैठ के कुछ नहीं करने को इंटरव्यू करके बैठ गए, बाहर बैठे में पूल के किनारे और गप्पे मारे। एक सुशांत मेहता को तो उमर शरीफ पसंद थे, वो सारे ड्रामे डिस्कस करने बैठे हुए।
राजीव मसान के अब्बा कराची में पैदा हुए थे, वो आके मुझसे कह रहे यार मुझे कराची आना है यार। मैं कहा आ जाओ भाई, कितने मना किया तुमको। तो ये सारी चीज़ें होती है ना। इंडियंस ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से भी नफरत करते हैं। दोनों तरफ की जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, इंतहा पसंद है जो मजहबी, अब उनकी मुझे लगता है आपस में बड़ी दोस्ती है, और उन लोगों ने तय किया हुआ है कि भाई अपने अपनी तरफ ये करते रहो ताकि हम किसी तरह वो रहें, रेलेवेंट रहें ना। ये भी एक बहुत बड़ा इशू और ये ऐसी फिल्में बनाते भी वो इसीलिए है ना, देखिए कि वो दिखाने के लिए कि देखो तुम बहुत बुरे हो, हम बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत बुरे हो। देखिए बना तो हम भी सकते हैं, ठीक है, हम बहुत भोंडी अंदाज में बनाते हैं, इससे अच्छा है कि हम ना बनाएं। क्योंकि देखिए हमारी सिनेमा जो है वो बहुत बुरे हालात में है। हमारे यहाँ या तो रोम कॉम चल सकती है या कोई बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज एक्शन फिल्म चल सकती है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हम प्रोपेगेंडा की कोशिश करते भी हैं तो वो मुंह के बल गिरती है जाके ना। बहुत ही बुरा बनाते हैं। एग्जैक्टली, वो बनाते हैं तो वो अच्छी बनाते हैं, लेकिन फिर वो उसमें इतना मसाले डाल गो देते हैं, ओवर द टॉप हो जाता वही जो अक्षय कुमार वाली बात थी ना, किसी 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के, तो वो उसमें चले, उस जुमरे में चले जाते हैं कि इसके 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। अच्छा, अपने सिनेमा पे आते हैं, ईद आने वाली, ईद के पे जो फिल्में रिलीज हो रही हैं उनके ट्रेलर्स भी आना शुरू हो गए, बल्कि आ गए मेरा ख्याल है सारे। उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो इस वक्त कराची में हर जगह जिसके बैनर्स लगे हुए, आग लगी बस्ती में, मायरा खान, फहद मुस्तफ़ा। मैंने ट्रेलर देखा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए आग लगे बस्ती में जो है ना, वो एक फिल्म है, इट्स लाइक अ थ्रो बैक टू नामालूम अफराद। नामालूम अफराद आई थी 2014 में। नामालूम अफराद से पहले जो है पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही थी बहुत सीरियस बनती थी, या फिर मैं हूँ शाहिद आफरीदी वार हो गई 2013 में आई थी, उससे पहले बोल खुदा के लिए आई थी, और उससे पहले जो फिल्में, उस दौरान जो फिल्में आती थी वो या तो पंजाबी फिल्में होती थी या बुरी फिल्में होती थी उर्दू, ठीक है। तो नामालूम अफराद ने ये जो है एक तरह से चेंज किया कि आपको रोम कॉम वाला उन्होंने दिया कि रोमांटिक भी है फिल्म, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, ठीक है, और कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, तो वो फिल्म चल गई। जो ये इसके डायरेक्टर हैं बिलाल आतिफ साहब, मेरा ख्याल है वो उसमें उन्होंने नबील कुरैशी को असिस्ट किया हुआ है, तो नबील कुरैशी ने बनाई थी नामालूम अफराद। अब एक नबील कुरैशी कितनी फिल्में बना लेगा, नामालूम अफराद 1 बनाई, एक्टर इन लॉ बनाई, नामालूम अफराद 2 बनाई, उसके बाद उसने बनाई आपका खेल खेल में, तो वो, और फिर उसने उसमें बनाई थी फिल्म, हॉरर फिल्म बनाई थी छोटी सी। तो ये सारी चीज़ें, वो कितनी फिल्में बेचारा बनाएगा ना शरीफ आदमी, तो उसके असिस्टेंट ने जो है फिल्म बनाई है, और ये उसको वो इंडोर्स भी कर रहे हैं, उनकी जो फिल्म वाला पिक्चर्स है उसने इंडोर्स भी किया कि ये बिलाल आतिफ की फिल्म है, ही इज़ टेकिंग द सेम फार्मूला फॉरवर्ड। ये देखिए कराची की फिल्म है, कराची सेंट्रिक है, और ये कराची वाले लोग तो यकीनन देखेंगे जाके। इसमें आपने कहा फहद मुस्तफ़ा हैं, माहिरा खान है, इसमें ताबिश हाशमी भी है। अरे अब ताबिश हाशमी जो हैं वो इस वक्त अच्छे खासे पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो मतलब वो अभी कराची में कहीं भी खड़े हो जाएं, तो कल मैं बता रहा हूँ रात में गया था, मजमा लगा हुआ था, तो उनसे मुझे मिलने के लिए हाथ हिलाना पड़ा था, तो वो आए थे वहाँ पे, और वो हैं भी इतने लंबे, ठीक है, तो दूर से पता चल जाता है खड़े में, और लोग मजमा उनके साथ। तो ताबिश हाशमी विलन है इसके अंदर, तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये 3 है। अच्छा, उसमें विलन जो है उसका कैरेक्टर है वो बहुत ख़तरनाक विलन है, लेकिन उसके जो सारे चेले हैं ना वो इडियट है। तो ताबिश हाशमी को ये सोचना कि एक तो वो विलन होंगे और ऊपर से खतरनाक वाले विलन है, तो एग्जैक्टली, वो सोच के हंसी आती है। मगर वो जो सारा सिनारियो बनेगा वो इसी में बनेगा ना। जैसे आप फर्ज करें आपने अमरीश पुरी को विलन बना दिया है और उनके सामने जॉनी लीवर को आपने खड़ा कर दिया कि भाई इनके हेंचमैन ये हैं, तो वो इसमें सिचुएशन वो है। माहिरा इसमें ज़िंदगी में पहली बार गरीब बनी है, ठीक है, तो वो मज़े का एक सीन होगा। फहद मुस्तफ़ा जो है इसके अंदर वो वही कर रहे हैं जो फहद मुस्तफ़ा करते रहे, गरीब आदमी हैं लेकिन खुददार हैं और सब कुछ है, और उसके बाद इनके साथ फंस जाएंगे इनकी बेगम के चक्कर में जो चोरियाँ करेंगे। तो बहुत मज़ेदार स्टोरी है वो। गाय रिची वाली फिल्में नहीं होती थी जैसे शुरू की लॉक स्टॉक इनटू स्मोकिंग बैरल्स हो गई, स्नैच हो गई, ये उस बंटी और बबली टाइप तो नहीं है ना? नहीं, बंटी बबली तो कौन फिल्म थी ना, ये उसी किस्म की फिल्म है कि गैंगस्टर्स हैं, वो गैंगस्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर जो हैं इन्फ्लुएंसर्स भी आपके हैं, उसामा बिन अतीक हो गए, अली अब्दुल्ला हो गए, वो शहजादी समरा करके खातून एक हैं, अच्छा जी वाली, वो हो गई। तो इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जुनैद अकरम भी हैं, तो इन्होंने एक तरह से एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया कि भाई ये करेंगे। अब ये फहद मुस्तफ़ा की पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, वो तकरीबन 10 साल से 11 साल से ड्रामे प्रोड्यूस करें और हिट ड्रामे प्रोड्यूस करें, तो ये उनकी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर। तो इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स को डाला है वो किस लिए डाला है? वो जेंजी को कैप्चर करने के लिए, सोशल मीडिया पे जरा हाइप करने के लिए? देखो उसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो एक्टर्स हैं ना उसमें से, जैसे उसामा बिन अतीक है, वो तो एक्टर है जो मोहम्मद रिजवान और शुएब अख्तर की नकलें उतारता है, जिसका वो मशहूर डायलॉग है कि मोमेंटम पकड़ो जानी मोमेंटम, तो वो इसके अंदर है। इसके अंदर अली अब्दुल्ला साहब हैं जिन पे जो अभी रमज़ान ट्रांसमिशन पे कंट्रोवर्सी भी चली थी, लेकिन वो मशहूर हैं तो लोग उनको देखने जाएंगे। शहजादी जो हैं साहिबा,
उनको भी लोग उनको पसंद करते हैं और अच्छा चीज़ है, मेरी समझ में नहीं आती वो, लेकिन वो नई जनरेशन को समझ में आती हैं, क्योंकि या तो उनका बेचारों का IQ लेवल नीचे है, हाँ। ये वजह है। तो हो सकता है ये वही वाली बात होगी ना कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, उन्होंने बहुत सारा गुड़ डाल दिया इसके अंदर, और देखिए फिल्म अच्छी होगी, ओके। क्योंकि हम ऐसी फिल्मों के आदी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब नामानुम अफराद आई थी तो उसमें महवेश हयात का आइटम नंबर था बिल्ली, तो मैं और आदिल मुराद वहीद मुराद साहब के साहबजादे हम दोनों साथ बैठे देख रहे थे। जब वो गाना आया हमने कहा यार ये तो फिल्म हिट है, हो गई सब है। फिल्म ख़त्म हुई, टाइटल चल रहे हैं, तो हमारे साथ एक बड़े मियाँ खड़े हुए थे, तो उनकी बेगम ने उनसे कहा कि चलिए बाहर, बेगम हम ज़रा टाइटल देख के आते हैं, क्रेडिट देख के आते हैं। ठीक है, क्रेडिट में बिल्ली गाना चल रहा था। हाँ। तो मैंने आदिल से कहा, मैं कहा अभी रिव्यू मुझे करना है, हाँ। क्रेडिट ये देख रहे हैं। तो उसमें कुछ था ना, ऐसा एक मोमेंट था कि लोग उसके चक्कर में रुक गए वहाँ पे। हाँ। इसमें भी ऐसा ही होगा। ओके। हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बुरी नहीं होगी। उसकी वजह ये कि देखें, एक तो फहद मुस्तफ़ा जब फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं होते थे तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर लगते वही थे कि यार ये वहाँ करो, ये वहाँ रखो, इसको लाइट को ऐसे करो, इसको, तो वो उसमें कर रहे होते थे सारी फिल्मों में। और अपने इंटरव्यूज में भी कहा मैं फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं होता हूँ, लेकिन सारे मसले सब मेरे पास लेके आते हैं। तो ये तो उसकी अपनी फिल्म है भाई, तो इसमें कितनी मेहनत की हुई होगी उसने, और ये बन रही है काफ़ी, 6 महीने तो हो गए इसको बनते हुए। तो इसमें एक्स फैक्टर ताबिश हाशमी का है, खुद जावेद शेख विलन, वो गैंगस्टर बने हुए, वो भी जिनके घर में चोरी करते हैं ये लोग, प्रोबेबली ट्रेलर से तो ये लग रहा है, और माहिरा फहद तो है ही इसके अंदर। वेरी गुड, तो देखेंगे। एक और है दिल्ली गेट, द किंगडम ऑफ लव। इसमें यासिर खान, शमून अब्बासी, सुजैन फातिमा, ये क्या है? ये दिल्ली गेट बेसिकली एक हमारे डायरेक्टर है, उनका नाम है नदीम चीमा। ठीक है, अब नदीम चीमा साहब जो है वो फिल्में बनाते रहते हैं लाहौर में, तो उनकी फिल्म में लाहौर एक कैरेक्टर के तौर पे पेश करते हैं कि इससे पहले उन्होंने बनाई थी डोर, उससे पहले बनाई थी उन्होंने जियो सर उठा के। तो उनकी जो फिल्में होती हैं वो 1990s वाली एक्शन थ्रिलर होती हैं। ठीक है, अब हम एक्शन थ्रिलर नहीं बनाते ना, तो एक कमी है यहाँ पे, तो वो ये पूरी करते हैं। इनकी फिल्म जो डोर थी ना, सरप्राइजिंगली अच्छी थी, बुरी नहीं थी। मतलब उसके अंदर कम से कम वो फिल्म बनाई थी ना, कि अगर दिखाया कि कंटेनर्स के बीच में गाड़ी खड़ी हुई है तो वो आदमी विलन का सर पकड़े कंटेनर पे मार रहा है। हमारी फिल्मों में ये थोड़ी दिखाते हैं, हमारी फिल्म में तो चमाट मार के चले गए टीवी की तरह के। तो उन्होंने उसमें स्टंट्स भी किए हुए थे, उन्होंने उसमें फाइट सीक्वेंसेस भी अच्छे थे, कहानी भी जो थी उनकी वो ऊपर नीचे हो रही थी। कि उसमें अगर क्या कहते हैं, सलीम मिराज थे फिल्म के अंदर, सलीम मिराज की एंट्री जो थी वो वही जगीरा वाली एंट्री थी कि सलीम मिराज जहाँ चलते हुए आ रहे हैं तो ऊपर से वल्चर की आवाज़ आती है। तो इस किस्म की जो चीज़ें थी, तो ये फिल्म जो है आ रही है, गलत टाइम पे आ रही है। नंबर 1 सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए आपके यहाँ कैपेसिटी है इस वक्त 2 फिल्मों की, आप 3 ला रहे हैं, तो थर्ड इज़ गोइंग टू बी अ लूजर, एनीथिंग अबव 2। ठीक है, क्योंकि सिनेमा नहीं है आपके पास। एक ज़माना था कि 150 स्क्रीनें थी, सही है, अब आप, और 150 स्क्रीनें तकरीबन 100 साइट्स थी ना आपके पास, अब आपके पास 55 साइट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। जी हाँ, और उसमें ओवरऑल स्क्रीन्स मिला के 110। ठीक है, अच्छा, जो दिल्ली गेट का ट्रेलर मैंने जो देखा, मुझे तो उसमें ये लगा कि जैसे ये कोई ड्रामा है, जिस सिर्फ उसमें ये कि उसकी स्लिक, उसकी एडिटिंग, फास्ट एडिटिंग करके पीछे शूशा गाना वाना लगा के वो चला दी, मुझे ये लगा। फिल्मिंग तो कैमरे फिल्म वाली है ना पूरी, उनकी लंबी चौड़ी जो सारी स्क्रीनें दिखाई हुई उन्होंने, सारी बिल्डिंग्स दिखाई हुई उन्होंने, साइट्स दिखाई हुई हैं, और वो लाहौर के भाटी गेट पे जहाँ भी वो कूट भी रहे हैं उनको, और को खंजर मारे तो खून भी तो निकल रहा है कम से कम। तो हमारी टीवी पे तो ये होता है ना, खंजर मारे तो खून ही निकलेगा, तो बस वो है खाली पकड़ के दिखा देंगे या ब्लर कर देंगे। तो यहाँ तो फिल्म की तरह पूरा किया उन्होंने, अल्लाह करे चल जाए। मगर देखिए प्रॉब्लम मालूम है क्या है, आपके यहाँ मोस्टली जो स्क्रीन्स हैं वो हैं इस वक्त पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब में इसको मिलना तो है, लेकिन जितना इसको स्क्रीनें, अगर ये खाली सोलो फिल्म आती ना मिलती, उतनी नहीं मिलेंगी। वो बुल्ला से उसका कंपैरिजन होगा वहाँ पे, जितनी स्क्रीन्स बुल्ला को मिलेंगी उतनी इसको मिलेंगी, और यकीनन कुछ तो मिलेंगी ना उसको, आग लगे बस्ती में को, तो तीनों डिवाइड हो जाएंगी। बुल्ला पे आते हैं। बुल्ला में है शान शाहिद, सारा लॉरेन और सलीम शेख। मुझे तो अच्छी लगे ट्रेलर देख के। तो देखिए, शान शाहिद बहुत अरसे के बाद किसी और के साथ काम करें एज ए डायरेक्टर, ठीक है, एज एन एक्टर। हमेशा वो, जब अभी पिछले 5 साल में वो कर ही रहे हैं ना, कि वो डायरेक्ट भी खुद करते हैं, एक्ट भी खुद करते हैं। देखिए उसमें उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट तो होता ही होता है। ठीक है, बहुत अरसे के बाद वो खुद कर रहे हैं एज एन एक्टर फिल्म। ठीक है, और वो देखिए मानने की बात तो है, शान शाहिद स्मार्ट तो है, सही है, उनको पता है ना कि किस तरह से कैमरे पे क्या करना है। तो
एक तो वो उनका है प्लस पॉइंट, दूसरा वो उसमें जॉन विक बने हुए हैं। मैं इस तरफ आ रही थी, कुछ बिल्कुल वो जॉन वाला विक तासुर बिल्कुल आ रहा जॉन है, विक जॉन बने विक हुए वाला। हैं। कोई बुराई तो है नहीं, जॉन विक तो एक टेम्पलेट है ना, उसने बना के दिया, अब आप कीजिए, कोई कर नहीं रहा तो अलग बात है। तो यहाँ पे वो जॉन विक वाला फैक्टर है। सारे विलन्स जो हैं उनके कैरेक्टर्स हैं, आपके विलन के कैरेक्टर नहीं होते, आपके विलन वन डायमेंशनल होता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नईमा भट्ट विलन है, यहाँ पे सलीम शेख विलन है, यहाँ पे वो एक और साहब हैं, समथिंग का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी विलन है। तो ये 3 विलन्स तो हैं ही हैं, और शान शाहिद है, और बाकी कैरेक्टर्स भी बनाए हुए। तो उन्होंने जॉन विक बनाई है। अब ये नहीं पता कि वो कुत्ते को मारा गया है उनके, या उनकी बेगम का मर्डर हो गया है, या क्या हुआ है, वो ट्रॉमा क्या है जिसने उनको ट्रिगर किया है, लेकिन किया है। देखिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो जो उसमें एक्शन सीन्स दिखाए हैं उमूमन वो हमारे यहाँ नहीं होते हैं। मौला जट के बाद ये पहली बार दिखा रहे हैं कि किसी को खंजर मार रहे हैं या गंडासा मार रहे हैं तो गला काट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एरेटेड तो होंगी, लेकिन कम से कम हम देखेंगे, देखने को तो मिलेगी ना हमको। जब वो हम धुरंधर जैसी फजूल फिल्म बकवास देख सकते हैं, तो कम से कम ये तो फिर भी पंजाबी एक्शन है, जो मॉडर्न किस्म की पंजाबी फिल्म है, क्यों नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो ये जो 3 फिल्में हैं, आपको अगर ट्रेलर के बेस्ड ऑन द ट्रेलर रेट करना पड़े तो कैसे रेट करेंगे? 1 2 3 क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आग लगी बस्ती में देखूंगा, इसलिए कि वो उर्दू, सीधी सी बात है, उर्दू लैंग्वेज, माहिरा और फहद और ताबिश, तो इन 3 की वजह से, जावेद शेख, ठीक है। सेकंड में देखूंगा बुल्ला। वजह ये कि देखिए, मॉडर्न एक्शन फिल्म, बहुत अरसे के बाद शान शाहिद एज एन एक्टर, और उसके साथ नईमा भट्ट, सलीम शेख, सारा लोरेन या मोनालिसा, जो भी आप उनको कहें, और उसके साथ साथ ये कि थोड़ा थोड़ा मुझे मौला जट का फील आ रही है, ना लग नहीं रही, वो मॉडर्न दिखाया है लेकिन वो थोड़ा बहुत है। और एक्शन फिल्में हम चूँकि देखते हैं तो वो देखेंगे। और तीसरी दिल्ली गेट, जो देखें, हो सकता है कि बुल्ला मेरी समझ में ना आए पंजाबी फिल्म ना, लेकिन ये कि दिल्ली गेट जो है वो तो मुझे पता है कि रखी हुई साइड में ना, ये जो मैं देखूंगा तो चल सही, ये तो मैं देख ही लूँगा, तो मैं तो जाके तीनों देखूंगा। लेकिन लोग जो हैं उमूमन जो पाकिस्तान में जैसे होता है वो 2 ही फिल्मों पे करते हैं ना, तो आग लगी बस्ती में इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ देम, सही है। एंड बुल्ला सेकंड नंबर। मैं तो कहूँगा बुल्ला। दिल्ली गेट जब तक देखूंगा नहीं समझ में नहीं आएगा कि कैसी है, लेकिन ये कि कम से कम ये 2 फिल्में जो हैं, ठीक है, स्टार कास्ट है ना। अब वो यासिर साहब जो उसके अंदर तीसरे हैं दिल्ली गेट में, उनका कोई पुल नहीं है ना, शमून अब्बासी का पुल है नहीं, शमून अब्बासी तो विलन है उसके अंदर, और सुजैन फातिमा 15 साल पहले हीरोइन आई थी टीवी के ड्रामे में, तो वो है, तो वो एक पुट ऑफ करने वाली बात है ना। या तो आप उसमें हीरो लेते किसी ऐसे को जो आजकल का बकौल 50-50 के मुंडा कुंडा हीरो हो ना, तो आप वो लेते, या तो आपने हीरो भी बिल्कुल एक अननोन सा लिया हुआ है, तो एक वो ड्रॉबैक है, वरना उसके अलावा कोई खास ड्रॉबैक नहीं है। फिल्म 1990s की है, के तर्ज पे बनी हुई है, लॉलीवुड के तर्ज पे बनी हुई है, अगर एक्शन अच्छा होगा, स्टोरी होगी तो चल जाएगी। चलिए, ग्रेट। तो फिर जब ईद के बाद फिर हम दोबारा बैठेंगे, इन तीनों, जब आप तीनों फिल्में देख लेंगे फिर इसका एक रिव्यू करेंगे, और धुरंधर भी देख लेंगे, हाँ धुरंधर भी उस वक्त तक देख लेंगे, तो विल रिव्यू ऑल ऑफ देम अगेन, ठीक है। थैंक यू उमैर सो मच, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टाइम। इजाज़त दीजिए। For more updates, subscribe now and press bell icon.